बस राख, झाड़ियाँ और एक टूटा हुआ बोर्ड। सत्तू की चाय, गरम और तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। कैमरा खुद ब खुद चालू हो जाता है। कैमरे में अचानक एक ऑडियो क्लिप बजती है। मत जाओ, सब वापस आ गए हैं, तुम नहीं बचोगे। नयन घबराता है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कैमरे में एक झलक दिखती है। अर्जुन, आंखें सफेद, सिर झुका। बारिश तेज हो रही है और बढ़ती ही जा रही है। बिजली चमक रही है और जली हुई दुकान फिर से खड़ी हो जाती है, जैसे वक्त ने वापसी की। नयन अंदर आ जाता है। वही लालटेन, वही रेडियो, वही मेज, सब वैसा ही। रेडियो चालू होता है। 12 लोग मरे थे उस आग में, तुम 13वां बनोगे। फर्श से काले धुएं उठने लगते हैं। कहानी है एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पे स्थित चाय की दुकान के इर्द गिर्द घूमती, जो दिन ढलते ही वीरान हो जाती। लेकिन एक अंधेरी तूफानी रात को वहाँ कुछ ऐसा होता है जो आज भी लोगों के जहन में डर की तरह जिंदा है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव का कस्बा पिप। बरसात के दिनों में यहाँ अक्सर बिजली गुल हो जाती और रास्ते की झाड़ियों से अजीब अजीब आवाजें आती। मुख्य सड़क से करीब 2 किलोमीटर दूर एक चाय की दुकान थी, सत्तू की चाय। सत्तू नाम का एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो कम बोलता था और हर शाम 5 बजे दुकान बंद कर देता था। लोग कहते थे शाम के बाद वहाँ रुकना मौत को बुलावा देना है। पर क्यों? ये किसी को ठीक ठाक तरीके ट्रैकिंग के लिए निकले थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता धुंधला हो गया। मोबाइल नेटवर्क चला गया। अर्जुन बोला, यार, वहाँ चाय की दुकान दिख रही है, चलो रुकते हैं जब तक बारिश थमे। दुकान बंद थी पर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ। अंदर लकड़ी की मेज, कुर्सियाँ, एक पुराना रेडियो और चाय की गंध थी, लेकिन कोई आदमी नहीं। विक्रम ने रेडियो ऑन किया। स्टैटिक शोर और फिर किसी औरत की धीमी आवाज, मत रुको, भाग जाओ, ये जगह जिंदा नहीं है। सबने डर कर रेडियो बंद कर दिया, पर बारिश इतनी तेज थी कि कहीं और जाना संभव नहीं था। रात के 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सना डर गई। कौन हो सकता है इतनी रात को? दरवाज़ा खुला तो एक बूढ़ा आदमी था, बिना पलके झपकाए देखता हुआ। उसकी हाथों में एक पुरानी लालटेन थी। वह बोला, यहाँ क्यों रुके हो? फिर विक्रम उसको बताता है, बारिश में फंस गए थे, माफ कीजिए, सुबह निकल जाएंगे। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सत्तू की दुकान पे रुके हो? सत्तू को मरे 12 साल हो गए। चारों के चेहरे सफेद हो गए। बूढ़े ने अंदर आकर कहा, 12 साल पहले इसी दुकान में आग लग गई थी और अंदर सत्तू 2 यात्री के जलकर मर गए। आज भी हर बरसात में उनकी आत्मा यहाँ लौटती हैं। पर कोई उनकी सच्चाई नहीं जानता। अर्जुन डरती हुई आवाज में पूछता है, क्या आप सत्तू को जानते हो? बूढ़ा बोला, मैं ही सत्तू हूँ। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा गायब था। लालटेन जमीन पर गिर चुकी थी और उसकी लौ बिना तेल के भी जल रही थी। अचानक दुकान की खिड़कियों से बाहर दिखा 2 काले साए तेजी से अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। रेडियो अपने आप चालू हुआ। वही औरत की आवाज, तुम भी जलोगे जैसे हम जले। विशाल को किसी ने खींच लिया। वो चीखता रहा मगर उसकी आवाज बाहर नहीं आई। बिजली की एक तेज चमक ने दुकान का हर कोना बदल दिया। दीवारें जली हुई, कुर्सियां टूटी और छत अध जली। अब सब कुछ साफ था। वे सत्तू की दुकान में नहीं, उसकी जली हुई कब्र में थे। विक्रम ने अर्जुन और सना को पकड़ लिया और चिल्लाया, दरवाजा खोलो, भागो यहाँ से। लेकिन दरवाजा अब ईंट की दीवार बन चुका था। हर खिड़की से काले साए अंदर आ रहे थे। सना जोर से चिल्लाई, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। एक धीमी फुसफुसाहट आई,
कभी किसी की चीखें सुनी है जो आग में जल रही हूँ। फर्श से आग की लपटें निकली और विक्रम की टांगें जलने लगी। उसी समय दीवार पर एक पुराना घड़ी का पेंडुलम हिलने लगा। घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। सना बेहोश हो गई। अर्जुन ने रेडियो उठाया और तोड़ दिया। रेडियो टूटते ही सारी रोशनी बंद हो गई। अचानक सब शांत, सिर्फ बारिश की सरसर। सुबह 6 बजे गांव के कुछ लोग दुकान की तरफ आए तो देखा कि दुकान तो 12 साल से थी ही नहीं। वहाँ सिर्फ राख और अजले पत्थर थे। पास की झाड़ियों में अर्जुन बेसुध पड़ा था। सना और विक्रम की कोई खबर नहीं। विशाल कभी मिला ही नहीं। अर्जुन आज भी मानसिक अस्पताल में भर्ती है। वो बार बार एक ही बात दोहराता है। चाय की खुशबू से डर लगता है। वो दुकान अब भी वहाँ है। हर बारिश, हर रात कोई जिंदगी लौट कर नहीं आता। कभी उस सुनसान रास्ते से गुजरो, बारिश की रात हो और चाय की खुशबू आए तो समझ लेना वक्त आ गया है। अब एक नया किस्सा दोहराया। पिछली बार अर्जुन ही अकेला जिंदा बचा था। 6 महीने बाद उस पहाड़ी पर एक पत्रकार वही रहस्यमय दुकान की खोज में जाता है। वही बारिश, वही रात और कुछ भयानक उसका इंतजार कर रहा है। नयन एक पुरानी फाइल पढ़ रहा है। 3 लोग लापता, एक मानसिक रोगी, सत्तू की चाय का रहस्य। उसके बॉस ने कहा, तू एक अच्छी रिपोर्ट बना कर ला, टीआरपी उड़ जाएगी। नयन वहां पहुंचता है पर अब वहां कुछ नहीं, बस राख, झाड़ियां और एक टूटा हुआ बोर्ड। सत्तू की चाय, गरम और तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। कैमरा खुद ब खुद चालू हो जाता है। कैमरे में अचानक एक ऑडियो क्लिप बजती है। मत जाओ, सब वापस आ गए हैं, तुम नहीं बचोगे। नयन घबराता है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कैमरे में एक झलक दिखती है। अर्जुन, आंखें सफेद, सिर झुका। बारिश तेज हो रही है और बढ़ती ही जा रही है। बिजली चमक रही है और जली हुई दुकान फिर से खड़ी हो जाती है, जैसे वक्त ने वापसी की हो। नयन अंदर आ जाता है। वही लालटेन, वही रेडियो, वही मेज, सब वैसा ही। रेडियो चालू होता है। 12 लोग मरे थे उस आग में, तुम 13वां बनोगे। फर्श से काले धुएं उठने लगते हैं। नयन हिल भी नहीं पा रहा था। टेबल के नीचे से काला धुआं ऊपर चढ़ने लगा। दीवार पर एक एक कर 12 परछाइयां उभरने लगी। हर एक का चेहरा आज जला, आंखें सफेद और होठ सिले हुए। एक परछाई धीरे से बोली, अब तेरी बारी है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। रेडियो फट गया। एक अज्जला इंसान दरवाजे से अंदर आया। वही सफेद दाढ़ी, वही झुलसा हुआ चेहरा, सत्तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी नींद तोड़ने की? नयन भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा ईंटों से बंद हो चुका था। सत्तू ने अपने लालटेन हवा में घुमाया। पूरे कमरे में आग की लपटों फिर से उठने लगी। हर आत्मा बोलने लगी, हमें जलाया गया है, हम निर्दोष थे, अब हर एक साल एक चिता चाहिए। नयन रोता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो आवाज आई, पर अब तुमने देख लिया है। फर्श फट गया। नीचे अंगारों से भरा कुआं नयन को खींचने लगा। एक घड़ी फिर से उल्टी चलने लगी। दीवारें धूल बन गई और नयन की चीखें गूंजती रही। लेकिन दुकान अब गायब हो चुकी थी। अगली सुबह उस जगह फिर से राख और पत्थर ही थे। नयन का कोई नामो निशान नहीं। मानसिक अस्पताल में एक वार्ड में अर्जुन अब भी बैठा था, खामोश। अचानक उसके होठ हिले। वो कभी नहीं रुकेगी। हर बारिश में एक जिंदा चाहिए। उसके कमरे की दीवार पर नयन की फोटो खुद ब खुद प्रकट हुई और जलती हुई दिखाई देने लगी। सत्तू की चाय, गरम और जिंदा। कैमरे में एक आखिरी फ्रेम उभरा। बारिश फिर से शुरू हुई। सुनसान रास्ता, तेज हवाओं में वही बोर्ड उड़ता है। कैमरे में एक आखिरी फ्रेम। दुकान फिर से बन गई और कोई यात्री अपनी बाइक से वहाँ। वो बाइक से अकेले सफ़र पर था।
भरी बारिश में वह फंस जाता है। दूर उसे चाय की दुकान की हल्की रोशनी दिखती है। रुचिर नाम था उसका। वह बोलता है, क्या किस्मत है यार, इतनी बारिश में गरम चाय। रुचिर दुकान के अंदर घुसता है। गरम चाय का प्याला पहले से रखा था। वह खुद से ही बात करते हुए बोलता है, किसने बनाया? कोई जवाब नहीं। वह बैठता है, चाय पीता है। तभी रेडियो चालू हो जाता है। एक कप से शुरू होता है और फिर सब खत्म हो जाता है। रुचिर हंसता है और बोलता है, वाह, वायरल कंटेंट मिल गया। चाय खत्म करते ही दरवाजा खुद बंद हो जाता है। खिड़कियों से लाल रोशनी झलकती है, दीवारें जलने लगती हैं। रेडियो खुद चालू होता है और एक नई आवाज में बोलता है, तेरी हर हंसी अब चलती चीख बनेगी। रुचिर दरवाजा तोड़ता है, पर बाहर अब दुकान नहीं था, शवों का जंगल है। सत्तू की आत्मा फिर प्रकट होती है, पर इस बार उसके साथ बाकी 12 आत्माएं भी हैं। तेरे जैसे जिज्ञासु लालची घमंडी इंसानों ने हमें जलाया था, अब तुम सबकी बारी है। रुचिर पीछे हटता है। जमीन फटती है, नीचे एक दरार खुलती है। दूसरी तरफ मानसिक अस्पताल में अर्जुन फिर बोलने लगता है, वो वापस आए, पर ये अंत नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई सच्चाई बताए। एक डॉक्टर चौंकता है और पूछता है उससे, कौन? अर्जुन आंखें खोलता है। अब उसकी आंखों में एक सफेद रोशनी है। मैं अब अर्जुन नहीं, मैं उनमें से एक हूँ। सत्तू और बाकी लोग निर्दोष थे। दिखाया जाता है कि उन्हें किसी वजह से कुछ लोगों ने हत्या कर दी। दुश्मनों ने सबूत छिपाने के लिए दुकान में आग लगा दी। अब आत्माएं केवल उन्हीं को जलाती हैं जो अहंकारी या लालच के साथ दुकान में प्रवेश करते हैं। दुकान में रुचिर अपने घुटनों पर है। एक आवाज आती है, अगर तुम सच्चाई दुनिया को बताओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। रुचिर कैमरा उठाता है, रिकॉर्डिंग ऑन करता है और वे सब आत्माएं बोलती हैं। अचानक शब्द शांत हो जाता है। दरवाजा खुल जाता है। वह बाहर आता है। 6 महीने बाद यह वीडियो खूब वायरल होती है। सत्तू की चाय जो लोग चाहते थे कि तुम ना जानो। लाखों व्यूज। फिर वही दुकान, फिर वही बोर्ड। एक नई लड़की वहां चाय पीने बैठती है और रेडियो बजता है, कभी कभी सच्चाई से ज्यादा खतरनाक उसकी भूख होती है। जहां हम सत्तू का अतीत आपके सामने रखेंगे। इसके लिए वीडियो को खूब लाइक शेयर कीजिए और इस वीडियो को 10K लाइक्स तक पहुंचाइए।